आज युवा दिवस है। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद वो हैसियत जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में ही भारत और भारत के हिंदुत्व को पूरी दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ रखा। संस्मरण है कि शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जब सभी धर्मों के जानकार, ऋषि, महात्मा, विद्वान का एक सम्मेलन बुलाया गया, वहाँ पर भारतीय ऋषि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी आमंत्रित थे। स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ के जो आयोजक थे, उनकी वेशभूषा देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये पगड़ीधारी व्यक्ति क्या ही बोलेगा, इसलिए उन्होंने सबसे आखिर में स्वामी विवेकानंद को बुलाने के लिए आमंत्रित किया। विषय दिया गया कि आपको शून्य पर बोलना है। शून्य पर बोलना है। शून्य पर लगातार स्वामी जी ने जिस तरीके से धारा प्रवाह होकर उन्होंने प्रवचन दिया, सम्मेलन में आए हुए हजारों हजार उस समय के लोग उससे मंत्रमुग्ध हो गए। और स्वामी जी का जब उद्बोधन समाप्त हुआ तब तक काफ़ी सूर्योदय हो चुका था। स्वामी जी मंच से उतरकर समुद्र तट पर गए। सम्मेलन की भीड़ उनके पीछे पीछे थी। स्वामी जी समुद्र के अंदर घुसे। भीड़ ने वहाँ भी उनको पीछा किया। तब स्वामी जी ने उनसे पूछा, एम आई एम्परर, क्या मैं इस देश का राजा हूँ? भीड़ ने कहा नहीं। स्वामी जी ने कहा, एम आई एम सो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना सुंदर हूँ? भीड़ ने उत्तर दिया नहीं। तो उन्होंने पूछा कि फिर आप लोग मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हैं? भीड़ ने जवाब दिया कि आप में ऐसे कुछ सम्मोहन है जिसमें बंधे हुए हम आपके पीछे पीछे आपके साथ रहने का मोह स्मरण नहीं छोड़ पा रहे हैं। तब स्वामी जी ने उस समय कहा था कि सोचिए, मैं उस देश में का एक मामूली सा नागरिक हूँ और भगवान कृष्ण का एक मामूली उपासक हूँ, जिसके पीछे आप हजारों की संख्या में चल रहे हैं। इन मेरे अनुयायियों में मैं देख रहा हूँ कि युवतियाँ भी हैं, वृद्ध भी हैं, बाल भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। उन्होंने कहा, हाँ, कुछ तो ऐसा सम्मोहन है आप में। तो स्वामी जी ने कहा था कि सोचिए, जब कृष्ण का एक मामूली उपासक इतनी सम्मोहन शक्ति रख सकता है, तो जब स्वयं कृष्ण रहे होंगे तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। साथियों, यहाँ पर ये बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के इस उद्बोधन के पूर्व विदेशों में जो भगवान कृष्ण की इच्छा भी प्रस्तुत की गई थी, वह एक सामान्य आदमी की तरह नहीं थी। और स्वामी विवेकानंद ने अपने इस उदाहरण से उस छवि को वहाँ पर तोड़ा और हजारों हजारों अनुयायियों ने उसी समय शपथ लिया कि हम भी यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। राम शब्द शायद इसलिए कि स्वामी विवेकानंद जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। तब से निसंदेह आज जो लोग तथाकथित हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले पहले महापुरुष का नाम था स्वामी विवेकानंद, और आज उन्हीं का जन्मदिन है जिसको भारत युवा दिवस के रूप में मना रहा है। क्योंकि स्वामी जी मात्र 32 वर्ष की आयु में, जब आदमी पूर्ण रूप से नौजवान होता है,
अपने सारे कृत्य करके पूरी दुनिया को सम्मोहित करके इस नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए थे। आज विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न संगठन स्वामी विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। फतेहपुर हलचल भी स्वामी विवेकानंद को भारत का महान पुत्र मानते हुए ये विश्वास दिलाता है कि यह देश और इस देश की आने वाली हजारों पीढ़ियां स्वामी विवेकानंद जी की सतत ऋणी रहेंगी। आप लगातार देखते रहिए फतेहपुर हलचल।